अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो ये आज मैंने सूट बड़े अरसे बाद पहनना है, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर ईद पे सिलवाया था, तो मैंने पहनना ही नहीं ना बाद में। तो अपनी वार्डरोब ठीक कर रही थी तो मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा आज ये मैं पहनती हूँ। हम लोगों की वैसे भी मेरी आदत है, मैंने कुछ अपनी गर्मियों के मखसूस कपड़े रखे होते हैं घर में जो किचन में इस्तेमाल कर सकूँ ना, किचन में काम करते हुए, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो नए कपड़े नहीं पहन के इंसान किचन में काम कर सकता है। तो बस वो गिने चुने कुछ कपड़े होते हैं वो जिनसे हम लोग घर में वो यूज्ड हुए होते हैं उन कपड़ों से। तो बस उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो हस्बैंड मेरे हैं वो रोज़ जो आजकल नाश्ता कर रहे हैं वो मीठी लस्सी ही पी के जा रहे हैं ऑफिस, तो बस वही मैं बना रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने आज लॉन्ड्री डे भी बनाया था। आज मैंने मशीन लगाई थी, मशीन तो खैर ख़राब हो गई थी, तो फिर हाथ से ही कपड़े धोए थे। और माली भी आया हुआ था, माली ने आज घास वगैरह काटी, पौधे वगैरह ठीक किए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घास हुई थी और ख़राब भी काफ़ी घास हुई है, गर्मी की वजह से सूख जाती है। तो पानी शानी आज दिया है, वो सारा लॉन ठीक किया है। तो जी उसके बाद फिर जो हम ख़वातीन की रूटीन होती है डेली की, किचन में किचन साफ़ करना, खाना शाना बनाना। और मेरी भी डेली की यही रूटीन होती है कि नाश्ता करने के बाद मैं फिर किचन में आ जाती हूँ। किचन में फिर जो सफाई वगैरह, बर्तन शर्तन वॉश करने होते हैं वो सब किए। और फिर जी एक जो अहम मसला है कि आज क्या पकाया जाए, तो बस खाना शाना फिर बनाते हैं। बस दोपहर का खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, और अगर नींद आए तो सो जाती हूँ, वरना फिर वैसे ही थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर उठ के शाम की चाय पीते हैं हम लोग सब। तो बस इसी तरह रूटीन चल रही है रोज़ की, और बस यही लाइफ है। तो बस यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ भरे हुए बैंगन। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और मुझे अम्मी ने कल का कहा हुआ था कि हम लोग बनाएंगे ना, तो आज मैं बस वही बनाने लगी थी। पहले तो अच्छी तरह जो बैंगन है ना वो वॉश कर लेने हैं, उसके बाद बस मैंने इसको कट्स लगा लिए थे। और इसके अंदर मैंने मसाला भरा था, वो मैंने नमक और सुरख मिर्च और सब्ज़ धनिया जो पिसा हुआ होता है ना, उसका मैंने मिक्स करके मसाले को, और वो इसके अंदर सारा मैंने फिल कर दिया था। और ये बड़े टाइम तो लगता है इस पे मेहनत भी काफ़ी होती है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये देखें यहाँ पे मैंने सारे फिल भी कर लिए हैं। और इसके बाद जो आलू यहाँ पे मैं काट रही हूँ, पहले हम लोग आलू जैसे फ्राइज़ के लिए आलू हम लोग काटते हैं ना, इसी तरह सेम काट के हम लोगों ने इनको फ्राई ही करना है आलूओं को। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो आलू हैं वो फ्राई कर लूँगी, और बस फ्राई करने के बाद फिर जो बैंगन हम लोगों ने भरे हुए हैं उनको फ्राई कर लूँगी। और इसमें ऑयल जो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन वो इतना कोई है नहीं है उसमें परेशानी वाली बात। हम लोग जब सारा कंप्लीट बना लेंगे सालन, तो उसके बाद हम लोग ऑयल इसमें से अलग कर लेंगे। मैंने भी इसी तरह ही किया था, क्योंकि अगर कम ऑयल में बनाएंगे ना, तो ये जो बैंगन इस तरह हम लोगों ने फ्राई किए हुए हैं ना, ये बाद में फिर टूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने ऑयल नहीं था निकाला, उसी ऑयल में मैंने प्याज वगैरह सारा मसाला बना लिया था, और जब बिल्कुल सालन तैयार हो गया था तो फिर मैंने एंड पे ऑयल निकाल लिया था। मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें अब मैं ये आलू डाल रही हूँ जो फ्राई किए हुए थे, और इसके बाद इसमें मैं बैंगन डाल के इसको हल्के हाथों से मिक्स करूँगी ताकि ये टूटे ना। और इसके बाद बस इसमें दही डाल के और दम पे लगा दूँगी।
और यहाँ पे हमारा सालन जो हो गया है रेडी। तो बस अब खाना शाना खाएंगे और उसके बाद अब मैंने जाना है दर्जी के पास, टेलर के पास। मैंने कुछ कपड़े वगैरह अपने दिए हुए थे वो लेके आने हैं और उसको देने जाना है। अपनी सिस्टर के कपड़े मैं सिलवा रही थी, तो बस अब मैं वहीं जा रही हूँ। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना, कोई गंदी किस्म की गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। बारिशें भी नहीं हो रही हैं। और यहाँ पे मैंने स्टोर से कुछ लेना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पे रुक गई थी चीज़ें वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे बस मैं सिलाई वगैरह चेक कर रही थी और डिज़ाइनिंग जो मैंने उन्हें बताई थी वही देख रही थी कि उसी तरह उन्होंने बनाई है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सिलाई किया था, डिज़ाइनिंग भी सेम वैसी थी। और लोन के कपड़ों पे तो खैर वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, ट्राउज़र पे भी और शर्ट पे भी। तो ये एक मैंने आपके साथ आइडिया शेयर करना था आज। ये मेरे हस्बैंड का सूट था, वो पहनते ही नहीं थे, सिलवा लिया था उन्होंने, 1-2 दफ़ा पहना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लैक सूट पहनने को दिल भी बहुत कर रहा था। चुनरी का दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था। ये टसल्स जो इस पे लगाए हैं, ये मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है, ये मैंने घर पे ही बनाए थे। और ये देखिए मैंने अपना एक अच्छा सा सूट बना लिया, इसका ट्राउज़र सिलवा लिया था और जो शर्ट है वो मैंने साथ इसके सिलवा ली थी। इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ स्टिचिंग से मुतल्लिक मेरे पास काफ़ी होते हैं, तो बस मैं ख़ुद से भी डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो चलो यहाँ पे एंड करती हूँ मैं अपनी वीडियो का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।